जीवन जीने के मौके बार बार नहीं मिलते। पीटर एक प्रसन्नचित्त छोटा लड़का था, हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। पीटर कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता था। उसने जीवन की प्रक्रिया का आनंद लेना नहीं सीखा था। जब वह स्कूल में होता तो वह बाहर खेलने के स्वप्न देखता। जब बाहर खेलता तो गर्मियों की छुट्टियों के स्वप्न देखता था। पीटर निरंतर दिवा स्वप्न में खोया रहता। उसके पास उन विशेष क्षणों का आनंद लेने का समय नहीं था जो उसके जीवन में थे। एक सुबह पीटर अपने घर के निकट एक जंगल में घूम रहा था। थकान महसूस करने पर उसने घास युक्त एक स्थान पर आराम करने का निश्चय किया और अंततः उसे नींद आ गई। उसे गहरी नींद में सोए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। पीटर, पीटर, ऊपर से तेज कर्कश आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोली वह एक आश्चर्यजनक स्त्री को अपने ऊपर खड़ा हुआ देखकर चकित हो गया। वह 100 वर्ष से अधिक उम्र की रही होगी। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उसके झुर्रियों से भरे हाथ में एक जादुई छोटी गेंद थी जिसके बीचों बीच एक छेद था जिससे बाहर की ओर एक लंबा सुनहरा धागा लटक रहा था। पीटर, उसने कहा, यह तुम्हारे जीवन का धागा है। यदि तुम इस धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो 1 घंटा कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा। यदि तुम इस जरा जोर से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। और यदि तुम पूरी शक्ति के साथ इसे खींचोगे तो अनेक वर्ष कुछ दिनों में व्यतीत हो जाएंगे। पीटर इस बात को जानकर बहुत उत्साहित हो गया। मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगा यदि यह मुझे मिल जाए तो, उसने कहा। वह महिला शीघ्र नीचे पहुंची और उसने वह गेंद उस लड़के को दे दी। अगले दिन पीटर अपनी कक्षा में बेचैनी और बोरियत अनुभव कर रहा था। तभी उसे अपने नए खिलौने की याद आ गई। जैसे ही उसने सुनहरे धागे को खींचा उसने अपने आप को घर के बगीचे में खेलता हुआ पाया। जादुई धागे की शक्ति पहचान कर पीटर जल्द ही स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका से उकता गया और अब उसकी किशोर बनने की इच्छा हुई, उस पूर्ण जोश के साथ जो जीवन के उस दौर में होता है। उसने गेंद बाहर निकाली और धागे को कसकर खींच दिया। अचानक वह किशोर वय का लड़का बन गया जिसके साथ सुंदर गर्लफ्रेंड एलिस थी। लेकिन पीटर अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने वर्तमान में सुख पाना और जीवन की हर अवस्था के साधारण आश्चर्यों को खोजना कभी नहीं सीखा था। इसके बजाय वह प्रौढ़ बनने के स्वप्न देखने लगा। उसने फिर से धागा खींच दिया। अब उसने पाया कि वह एक मध्यम आयु के प्रौढ़ व्यक्ति में परिवर्तित हो चुका है। एलिस उसकी पत्नी है। वह बहुत सारे बच्चों से घिरा है। उसके बाल भूरे हो रहे हैं। उसकी मां कमजोर और बूढ़ी हो गई है, लेकिन वह उन क्षणों को भी ना जी सका। उसने कभी भी वर्तमान में जीना नहीं सीखा। इसलिए उसने फिर धागा खींच दिया और परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। अब पीटर ने पाया कि वह एक 90 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं। उसकी पत्नी मर चुकी है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और घर छोड़ के जा चुके हैं। अपने संपूर्ण जीवन में पहली बार पीटर को यह बात समझ में आई कि उसने कभी भी जीवन की प्रशंसनीय बातों को समय पर अंगीकार नहीं किया था। वह बच्चों के साथ कभी भी मछली पकड़ने नहीं गया, ना ही कभी एलिस के साथ चांदनी रातों में घूमने गया। उसने कभी भी बागीचा नहीं लगाया, ना ही कभी उत्कृष्ट पुस्तकों को पढ़ा। उसकी पूरी जिंदगी जल्दबाजी में थी। उसने रुककर मार्ग में अच्छाइयों को नहीं देखा। पीटर ये जानकर दुखी हो गया। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां वह लड़कपन में जाया करता था, अपने को तरोताजा और उत्साहपूर्ण करने के लिए। वह एक बार फिर घास के मैदान में सो गया। एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी, पीटर, पीटर। उसकी आंख खुली तो वह देखता है वही स्त्री वहां खड़ी थी। उसने पीटर से पूछा कि उसने उसके उपहार का आनंद कैसे लिया। पीटर ने स्पष्ट उत्तर दिया, पहले तो मुझे यह मनोरंजक लगा, लेकिन अब मुझे इससे घृणा हो गई है। मेरा संपूर्ण जीवन बिना कोई सुख भोगे मेरी आंखों के सामने से निकल गया। मैंने जीवन जीने का अवसर खो दिया है। तुम बहुत कृतघ्न हो, उस स्त्री ने कहा। फिर भी मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। पीटर ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, मैं फिर से वापस स्कूल जाने वाला लड़का बनना चाहता हूँ। वह फिर गहरी नींद में सो गया। फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आंख खोलने पर देखा तो उसकी माँ उसे पुकार रही थी। वो उसके स्कूल के लिए देर होने के कारण पुकार रही थी।
पीटर समझ गया कि वह वापस अपने पुराने जीवन में आ गया है। वह परिपूर्ण जीवन जीने लगा जिसमें बहुत से आनंद, हर्ष और विजयोत्सव थे, लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब वह वर्तमान में जीने लगा। पीटर को तो दोबारा जीने का मौका मिल गया, ये कहानी में तो संभव है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वास्तविक जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। जीवन जीने के मौके बार बार नहीं मिलते। आज भी हमारे पास मौका है, ध्यान रहे हम इसे खो ना दें।